नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 विद्युत विभव और धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलते हैं। हमारे पास इसमें पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य की मात्रा है जो किसी एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q। आगे की ओर चलते हैं। बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यहाँ पास भी आपका विभव है, Q आवेश है और R क्या है? दूरी। और आपको बता दूं कि विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। अगला है हमारे पास विभवांतर। विभवांतर मतलब तो दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। जिसके लिए हम लिखते हैं VV माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B E डॉट DL, जहाँ पास VA क्या है? बिंदु A पर विभव और VB क्या है? बिंदु B पर विभव। विद्युत क्षेत्र और विभव का संबंध जो होता है वो होता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसे ग्रेडियंट भी हम बोल सकते हैं या कि विभव प्रवणता भी हम बोल सकते हैं। सामान्य रूप इसको हम E इज इक्वल टू माइनस ΔV भी लिख सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। विद्युत ध्रुव के कारण जो विभव होता है तो हमारे पास यहाँ भी दो चीज़ें होती हैं, एक अक्षीय स्थिति होती है और एक निरक्षीय स्थिति होती है। तो यदि मैं इसकी बात करूँ तो V बराबर होता है 1/4πε0 P cos θ/r²। यहाँ पास P आपको पहले ही पता है, चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि इसको द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, जिसका मान होता है Q × 2A। आगे की ओर चलते हैं। जो ऊर्जा होती है ध्रुव के कारण वो होती है माइनस पी कॉस थीटा, या कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस P.E। जो धारिता होती है C इक्वल टू Q/V होती है। यहाँ पर C को धारिता बोलते हैं और V क्या है? आपका विभवांतर है। अब यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए बात करेंगे तो C इक्वल टू होता है ε0A/d। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और कैपिटल A क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल। और ये तब की बात है जब दोनों प्लेटों के बीच वायु हो या निर्वात हो। यदि कोई पदार्थ भर दिया जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, तब उसकी जो धारिता होती है वो हो जाती है K ε0A/d। आगे की ओर चलते हैं। यदि हमारे पास श्रेणी क्रम में कैपेसिटर या संधारित्र जुड़े हुए हैं तब उसका इक्विवेलेंट धारिता क्या होती है? 1/C। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। समांतर क्रम के लिए क्या होती है कुल धारिता? C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। संधारित्र में जो कुल ऊर्जा संचित होती है उसका जो सूत्र होता है U इज इक्वल टू हाफ CV², या कि U इज इक्वल टू हाफ Q²/C या हाफ QV। संधारित्र के अंदर यदि मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो E बराबर होता है V/d। धारिता का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराड, और एक फैराड बराबर होता है 1 कूलम/1 वोल्ट। पृथक गोला की जो धारिता होती है, यदि हमारे पास कोई गोला है और उसकी धारिता की हम बात करें तो C बराबर होता है 4πε0r। यदि माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के परावैद्युतांक K हो तब हमारे पास C बराबर हो जाएगा 4πKε0r। थैंक यू।